हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करें। भजन संहिता 119 में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। तो आज जब प्रभु का वचन हमारे जीवन पर पड़ेगा, हम पूरा विश्वास करते कि वो हमारे जीवन से हर जो छिपी हुई गुप्त बातें हैं, जो जो हम शायद जानते भी नहीं कि हमारे जीवन में गलत है, वो उन बातों को एक्सपोज करेगा और हम उन बातों से छूटेंगे। इतना ज़रूरी है खुदा का वचन। और आज मैं भजन संहिता 119 में से ही कुछ वर्ष जो वर्सेस है उनको पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चतौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। धन्य होना या आशीषित होना बाइबल में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आदम और हवा को भी परमेश्वर ने बनाया, उनको उसके बाद आशीष दी, ब्लेस किया कि तुम पूरी पृथ्वी में भर जाओ, फलो फूलो और उन सारी पृथ्वी की देख रेख करो हर बातों पर। तो जब परमेश्वर की आशीषें आती हैं तो हम फ्रूटफुल होते हैं, अच्छे फल आते हैं। लेकिन जब हमें परमेश्वर की आशीषें नहीं होती हैं तो हम फ्रूटफुल नहीं होते और हम अंधकार की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर से भी दूरी हो जाती है। और वही आदम और हवा की लाइफ में भी हुआ, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वो परमेश्वर से उनकी दूरी हो गई और उनकी लाइफ जो थी कितनी हार्ड होगी। सचमुच प्रभु से अलग हो के हम धन दौलत कुछ भी कमा लें, लाइफ हार्ड है, उसमें कोई सच्ची खुशी आनंद कुछ नहीं है। परमेश्वर के साथ जुड़ के रहने में आप इतना आनंदित महसूस करेंगे, आप हर वक्त इतनी शांति में रहेंगे और इसलिए वो मनुष्य धन्य है। और आज भी प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा खुदा ने हमें सारी वो स्वर्गीय आशीषें दी हैं, जिनके द्वारा हम एक अबंडेंट लाइफ जीते हैं और प्रभु में हमेशा आनंदित रह सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो। लोग लोग हमारे आसपास कुछ भी हमें कह रहे हो, लेकिन हम प्रभु की शांति को हम रिटेन कर सकते हैं। और सचमुच यहाँ जैसे लिखा है, जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो कोई गलत काम नहीं करते, क्योंकि खुदा ने कहा, मैंने जो तुम्हें आज्ञाएं आज दी हैं वो तुम्हारे भले के लिए हैं। हमें ये छोटी सी बात सिर्फ इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि हम आज भी संसार में है, आज भी हम इस शरीर में है और हमारे जब हम प्रभु यीशु मसीह में हमारा न्यू बर्थ भी हो जाता है, फिर भी हम एक रोज के युद्ध में है। लेकिन आज पाप हम पर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, वो सामर्थी है। जो हमारे अंदर है वो कहीं सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। तो आज हम प्रभु के सामर्थ के द्वारा हर पाप को हम नो कह सकते हैं। हम एक वाइज चॉइस जो गॉडली विजडम में है, उसके डर और भय में है, वो हम चॉइस आज हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो आगे लिखा है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। हमें पूरी पूरी मेहनत करनी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं कर पाएंगे। खुदा का आत्मा जब हमारे अंदर है तो क्यों हम अपने आप से इतना लड़ते हैं, क्यों हम इतनी एक स्ट्रगल में रहते हैं। हम परमेश्वर से हम आज सामर्थ मांगे कि अगर हम कहीं पे वीक भी हैं, कहीं पे हमारी स्ट्रगल भी चल रही है, वो हमारी किसी भी तरह की हो सकती है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, फाइनेंशियल या किसी भी तरह की रिलेशनल, हर चीज के लिए हम परमेश्वर से सामर्थ मांग सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर काम करने दें। और आगे लिखा है, भला होता कि मैं तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाऊंगा, मेरी आशा ना टूटेगी। तो जब हमें पता है कि हमारा हमारा भला इसी में है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने, तो क्यों हम रोज 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 इतनी सारी बोझ को लेकर चलते हैं। हम परमेश्वर की और बढ़े, उसकी और देखें। हम आज प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़कर स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगाएं, मन लगाएं। हमारी आशा कभी ना टूटेगी, बिकॉज गॉड इज फेथफुल, ही इज फेथफुल टू हिज प्रोमिसेस। वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा और हर वक्त वो हमारे साथ है। और हमारा जो उद्देश्य भी है, खुदा ने हमें भले कामों के लिए इसीलिए बनाया। जैसे आदम को कहा कि वो पूरी पृथ्वी को भर दे अपने जैसे इमेज बैरर के साथ, जो प्रभु की धार्मिकता को प्रकट करे। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम
पिता की धार्मिकता को प्रकट कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखते हुए, खुदा की आज्ञाओं को मानते हुए, होली स्पिरिट के द्वारा हम चलते हुए, हम परमेश्वर की इस पृथ्वी में जो है प्रभु के राज्य को फैलाएं। हमारा यही उद्देश्य है। और लिखा है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, और तब मेरे तेरे को मैं धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हमारे अंदर से खुद ही खुदा के लिए महिमा निकलती है जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं सच्चे मन से, हम उसे सबसे ज्यादा प्यार करें, उसकी ओर अपना ध्यान लगाएं। और फिर लिखा है, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना ताज। मुझे प्रभु तू ना छोड़, मुझे त्याग ना दे। और वो नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो फॉर एवर फेथफुल गॉड है। वो संसार के अंत तक हमारे साथ है। तो हम हर दिन उसके साथ चलें, उसके उसके वचन पर हम मनन करें, फोकस करें कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है, हम उसकी इच्छा को जानें। तो आइए हम आज एक गीत को गाएंगे। हम्म, मसीह फिर आज हर एक से कलाम कर, दिलों को तोड़ और अजीब काम कर। है जैसी तेरी मर्जी आसमान में, वैसी ही पूरी कर तू इस जहान में। हम बैठे हैं तेरी तरफ निगाह किए, अब आ हमारे दरमिया कयाम कर। मसीह फिर आज हर एक से कलाम कर, दिलों को तोड़े और अजीब काम कर। हालेलुया। सचमुच आज खुदा का जीवित वचन आप सबसे बात करे और प्रभु की इच्छा आप पर प्रकट हो। आमीन।